हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में, एडमिट कार्ड्स के बारे में, और जो ओपन बुक एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर सेमेस्टर मोड वाले बच्चों की। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है, आपके अब डैशबोर्ड ठीक से ओपन कर हो रहा है। आपको केवल इस वाले ऑप्शन पे जाकर अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है कि रोल नंबर स्टार्ट विद 19। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये केवल और केवल जो फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर मोड के बच्चे हैं उनके लिए खुल रहा है। अच्छा, अब इसके बावजूद भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर हमारा इनवैलिड डिटेल बता रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप दोस्तों कुछ ना कुछ चीज़ें आप गलत डाल रहे हो। देखिए, मैंने बीए प्रोग्राम का डैशबोर्ड ओपन किया, बीकॉम प्रोग्राम का भी किया, इंग्लिश ऑनर्स का भी किया और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भी किया। इन चारों का डैशबोर्ड ठीक से खुल रहा है। बीकॉम ऑनर्स का डैशबोर्ड मैंने नहीं खोला है कल शाम से, तो मुझे उसका पता नहीं है। ठीक है, बाकी इन चारों कोर्सेज का डैशबोर्ड ठीक से ओपन हो रहा है। फर्स्ट ईयर की अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ठीक से डिटेल डालिए। अच्छा, क्या होता है, आपका आईडी कार्ड जो है उसमें जो रोल नंबर है, आपका 19 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो 19 के बाद वो डैश लगाते हैं, फिर 1, फिर डैश, फिर 2 डिजिट, फिर डैश। तो इस तरीके से आपको एंटर करना है रोल नंबर अपना। ठीक है, हो सकता है बिना डैश लगाए उस पर रोल नंबर लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, तो डैश लगा के रोल नंबर लिखिए। और उसके अलावा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी वो वहाँ पे पूछते हैं, लाइक 2+4। तो 2+4 कितना होता है? 6। तो उस बॉक्स में आपको 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पर एडमिट कार्ड भी आपका आ रहा है और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 आप ठीक से उस डैशबोर्ड को ओपन करिए। ठीक है, अब इसके अलावा आप पूछ रहे हैं कि सर हमारा डैशबोर्ड में अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैंने इसके ऊपर भी आपको बताया था कि यार अपलोड का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, अभी वर्क अंडर प्रोसेस है, डैशबोर्ड पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ अपलोड अभी नहीं हो सकता आपके आंसर, आप PDF बना के रख लीजिए। जब ऑप्शन खुलेगा अपलोड का तो अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने में 2 मिनट भी नहीं लगने। ठीक है, तो अपलोड की टेंशन फ़िलहाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर की ही हम दोबारा ही बात कर रहे हैं। जो AECC हिंदी सब्जेक्ट है, जी हाँ, AECC के अंदर जो हिंदी सब्जेक्ट अगर आपने चूज़ किया था, तो जब आपके 24 जून को एडमिट कार्ड आए थे तो उसमें इन्होंने इंग्लिश दे दिया था। लेकिन अब कल यानी कि जो 27 जून को रिवाइज़ इन्होंने एडमिट कार्ड रिवाइज़ किए हैं, डैशबोर्ड रिवाइज़ किया है, तो वापसी अब आपका हिंदी ही हो चुका है। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि सर हमने इंग्लिश बी या इंग्लिश सी चूज़ किया था, लेकिन एडमिट कार्ड में हमें इंग्लिश ए दिखा रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनका एक रूल है, जिन्होंने क्लास 12 तक इंग्लिश पढ़ी है तो उसको इंग्लिश ए ही मिलेगी। फिर आपने फॉर्म फिल करते वक्त इंग्लिश बी चूज़ किया हो या इंग्लिश सी चूज़ किया हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश ए ही मिलेगी। ठीक है, और अगर फिर भी आपके डैशबोर्ड में इंग्लिश बी इंग्लिश सी चूज़ हो रही है, तो जो अब आपके डैशबोर्ड में शो हो रहा है उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर हमारा तो अपलोड को भी ऑप्शन नहीं आ रहा, हमारे 3 दिन वेस्ट हो गए थे ये वेबसाइट के चक्कर में, तो क्या लास्ट डेट एक्सटेंड होगी? जी हाँ, बिल्कुल लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ी तसल्ली रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो ये असाइनमेंट वगैरह है इसको बनाना छोड़ दोगे, स्टॉप कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आती है बात मीडियम की, हम इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। इसका जवाब भी मैं आपको पिछली कई वीडियोस में दे चुका हूँ कि आप किसी एक लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन के दोनों आंसर, यानी कि एक असाइनमेंट के दोनों आंसर किसी एक लैंग्वेज में लिखोगे, फिर चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता आपका मीडियम कोई सा भी हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, जिस भी लैंग्वेज में आप सूटेबल हो उस मीडियम में आंसर लिखो। ठीक है, लेकिन भाई इंग्लिश का इंग्लिश में ही करना और हिंदी का हिंदी में ही करना। अब ये मत पूछना कि सर कि हिंदी का मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ या इंग्लिश का हिंदी में कर सकता हूँ, ये मत पूछना। ठीक है, अच्छा, अब आती है नंबर ऑफ़ पेजेस की बारी। अब जो मैंने गाइडलाइंस की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था 4 से 5 पेजेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब मैंने वो क्यों बताया था? मैंने वो इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में, चलिए बहुत सारे नहीं, कुछ पेपर्स में जो वर्ड लिमिट है वो 500 पेजेस की है, और जो A4 साइज शीट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसमें एक पेज में कम से कम 100 वर्ड्स आराम से आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा 4 से 5 पेजेस में 500 वर्ड आ गए।
ठीक है, बात हुई ख़त्म। अच्छा, अब जिसमें वर्ड लिमिट दे ही नहीं रखी उसका क्या करें? ठीक है, आप लोग कमेंट करते कि सर वो टीचर बोल रहे हैं कि हम 30 पेजेस का लिखना चाहिए, वाला टीचर ने कहा है कि 25 पेजेस का लिखना चाहिए, तो आखिर हमें लिखना कितने पेजेस का चाहिए एक आंसर? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखिए, जो भी क्वेश्चन है उसका जितना अच्छे से अच्छा आंसर आप लिख सकते हो उतना लिखिए। अब देखिए, आप एग्ज़ाम में तो अपेयर नहीं हो रहे हो, आपके पास आराम से 10-12 दिन है अभी करने के लिए, तो एक क्वेश्चन का कितना अच्छे से अच्छा आंसर आप लिख सकते हो ज़रा सोच के देखिए। गूगल की मदद लीजिए, ठीक है, और जो स्टडी मटेरियल है उसकी मदद लीजिए। तो इन सब चीज़ों की मदद लीजिए, आंसर को अलग अलग सोर्स से मर्ज करके थोड़ा अपना भी दिमाग लगा के उसको लिख दीजिए जितना भी अच्छे से अच्छा आंसर हो सके। अब आप फिर भी पूछोगे कि सर जिसमें वर्ड लिमिट नहीं है तो कम से कम पेजेस तो बता दीजिए। तो देखिए, कम से कम पेजेस का यहाँ पे माजरा ये है कि आप, अगर मैं अपनी राय दूँ आपको, ठीक है, कम से कम 5 से 6 पेजेस आप लिखिए। अच्छा, अभी मैंने बोल दिया 5 से 6 पेजेस दोबारा। अब आएगी बारी इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट में एक फला फला लेटर लिखना है, ठीक है, या फिर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर लंबा हो ही नहीं सकता। लाइक बिजनेस लॉ है बीकॉम में, बिजनेस लॉ का जो आंसर है वो लंबा हो ही नहीं सकता, तो उसमें हम क्या करें? तो देखो यार, जितना उसका आंसर वैलिड हो सकता है उतना लिखो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर की लंबाई ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो भूल जाओ कि उसमें कोई वर्ड लिमिट है, उसमें कोई पेज लिमिट है। उसमें जितना आंसर आप लिख रहे हो, फिर चाहे वो 2 पेज में आए या 3 पेज में आए, उतना करिए, ख़त्म हुई बात, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, लाइक बीकॉम के अंदर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अभी जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अब भाई इसका जो न्यूमेरिकल आंसर बनेगा ना हम कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते, तो भाई जितना आंसर बनने उतना करो। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा तो ऑब्वियसली पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फ़ायदा उठाओ। बीकॉम वालों के लिए बहुत बेनिफिट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो आप, उठाइए फ़ायदा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम आंसर शीट को स्कैन कर रहे हैं, हम ब्लू पेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम कैम स्कैनर या फिर किसी और एप्लीकेशन के इस्तेमाल से पीडीएफ बना रहे हैं, तो जब हम उसमें क्या बोलते हैं फ़िल्टर लगाते हैं, तो यार वो तो बिल्कुल वाइट हो जाता है, ना तो ब्लैक की कोई औकात है उसमें, ना ब्लू की कोई औकात है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये तो वैसा हो जाता है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई कोई सा भी पेन यूज़ करो, फिर तो चाहे ब्लैक यूज़ करो या ब्लू यूज़ करो, वो तो वाइट होना ही है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी पेन यूज़ कर लो आप। अच्छा, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, शीट का फ़ोटो लेके मुझको भेज रहे हैं कि सर ये शीट देखिए सही है या नहीं। तो यार, जो मैंने शीट वीडियो में बताई है, मैं वहाँ पर भी वही आपको जवाब दूंगा कि जो मैंने शीट बताई है, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने वैसी ही शीट बनाई है तब तो ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी रखेंगे, ठीक है। अभी 3 साल निकालने हैं ग्रेजुएशन में, उसके बाद मास्टर्स में जाना है, तो हर छोटी छोटी चीज़ें की जानकारी आपको यूट्यूब पर नहीं मिला करेगी, ठीक है ना। तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखिए, जो चीज़ आपने करी है वो सही है। अच्छा, क्या हो रहा है कि सिग्नेचर का बड़ा इशू आ रहा है, ऊपर करें या नीचे करें, गाइडलाइन में लिखा हुआ नीचे करें। अब भाई गाइडलाइन में अगर ये बात लिखी हुई है सिग्नेचर नीचे करनी है तो नीचे करनी है, गाइडलाइन में नहीं लिखी हुई ये बात एडमिट कार्ड में लिखी हुई है, ठीक है, तो नीचे कर दीजिए। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने बाई मिस्टेक ऊपर कर दी तो उसको काटना नहीं है, अब ऊपर कर दी तो कर दी। अब गाइडलाइन के अंदर ये थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी बच्चे ने सिग्नेचर नीचे नहीं करी तो उसके हम मार्क्स काट देंगे, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो ऊपर कर दी तो कोई कर दी, कोई बात नहीं, अगले असाइनमेंट में ध्यान रख लेना, ख़त्म बात, ठीक है। तो बस इतना करिए, और बाकी तो मैंने आपको फ्रंट शीट का सब कुछ बता ही रखा है, 1000 बार बता रखा है मैंने, हल में पर्सनल भी बता रखा है मैंने आपको, और वीडियो भी बता चुका हूँ, तो वो तो आप उसी तरीके से फॉलो करिए, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की मुझे ऐसा लगता है सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे, और बिल्कुल आप ठीक से कोशिश करिए, आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर वाले शायद इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पे। देखो भाई, सेकेंड ईयर के असाइनमेंट कब आने हैं? 30 जून से आने हैं। आज का डेट है 28 जून, 28 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं, जो एसओएल असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन वाला डैशबोर्ड है उसका इस्तेमाल ना करें। एसओएल के इतिहास में पहली बार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। भाई जो वो वाला डैशबोर्ड है उसमें कुछ बच्चे लॉगिन कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है कि भाई अपना सेमेस्टर का सब्जेक्ट चूज़ करो, अपना सेमेस्टर 2 का अंडरटेकिंग फिल करो, ऐसी ऐसी उसमें चीज़ें आ रही हैं कि बच्चा देख के हिल जाए। अगर मेरी जगह पे आप होते या आपकी जगह पे मैं होता तो भाई मैं भी हिल जाता देख यार ये क्या हो रहा है, मैं तो एनुअल मोड का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मुझसे अंडरटेकिंग भरवा रहे हैं, यहाँ पे मुझसे सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट चूज़ करवा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी इसमें पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ अगेन,
डैशबोर्ड में चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ठीक है। और ये जो एसओएल असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन वाला डैशबोर्ड है ना, ये केवल और केवल फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। यहाँ पर आप देख रहे हो 19 से जिसका रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है तो उनके लिए है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, ये डैशबोर्ड सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा। और बाकी जो आपका नीचे वाला डैशबोर्ड है नॉर्मल वाला, इसमें आप जाके देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सून। सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएंगे। जल्द ही से मतलब है भाई, देखो 30 जून के आपके असाइनमेंट हैं तो 30 जून से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर 30 जून तक भी एडमिट कार्ड नहीं आए तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि असाइनमेंट डिले होंगे। असाइनमेंट डिले होंगे तो ऑब्वियसली लास्ट डेट भी डिले होगी, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सेकेंड ईयर वालों से मैं यहाँ पे वार्तालाप कर रहा था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने ओपन बुक एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चों के लिए चल रहा है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम हैं भाई। अब देखो यार, ओपन बुक एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड इनके आ गए थे कल, ठीक है। कल दोपहर को या सुबह में इनके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए उन्होंने। इसके बाद क्या करा, दोपहर को एक नोटिफिकेशन निकाली कि हम एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं 10 दिन के लिए। पता नहीं किसके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं पोस्टपोन करके। पोस्टपोन कर दिए उन्होंने एग्ज़ाम। अब एडमिट कार्ड बच्चों के आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर हमारा एडमिट कार्ड में ये डेट लिखी हुई है 1 जुलाई से, अब इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए, तो क्या एडमिट कार्ड चेंज होंगे? ये तो ऑफकोर्स सी बात है दोस्तों। अब जो एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं वो चेंज होंगे, वो वाले एडमिट कार्ड आप किसी काम के नहीं हैं। तो अब वैसे भी एडमिट कार्ड शायद आपके डैशबोर्ड में शो भी नहीं हो रहे होंगे। कल तक सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज के एडमिट कार्ड आए थे, अब वो भी नहीं शो होंगे, ठीक है। अब ये 3 जुलाई को नई डेट शीट आएगी, उसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड दोबारा अपलोड होंगे 3 जुलाई के बाद, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट का बड़ा इशू था कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे। अब देखिए, गाइडलाइन जो कल आई हैं, गाइडलाइन नहीं आई, एक नोटिस आया था पोस्टपोन का, तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जितनी भी ओपन बुक एग्ज़ाम की गाइडलाइन थी वो सब सेम रहेंगी, बस हम एग्ज़ाम 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। हम 3 जुलाई को नई डेट शीट लाएंगे और 4 जुलाई से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये लोग बोल रहे हैं 4 जुलाई से मॉक टेस्ट ये लोग स्टार्ट करेंगे। अब 4 जुलाई बोला है तो हम 4 जुलाई तक का वेट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट में क्या होगा, आप अवेयर हो जाओगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड होगा, आंसर शीट किस तरीके से स्कैन होगी। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी कहाँ पे, मॉक टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे क्या पूछ रहे हैं, सर मैं अगर टाइम के अंदर अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। तो देखो, वेबसाइट पर आपका जो भी कॉलेज की वेबसाइट है या एसओएल या एनसीएफ की वेबसाइट है, वहाँ पर ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। अगर टाइम के अंदर अंदर आप अपनी आंसर शीट स्कैन नहीं कर पाए या फिर पेपर स्टार्ट होने पर आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। आप रिक्वेस्ट करोगे तो, और आंसर शीट आप PDF बनाकर ईमेल कर सकते हो, ठीक है। अब यार ये सीरियसली अगर मेरा ऐसा मानना है तो यार ये बहुत ही पैनिक की कंडीशन है कि यार आंसर शीट ईमेल पर भेजेंगे, पता नहीं वहाँ पर जाएगी, एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, पता नहीं वो बंदा सामने वाला सीन करेगा या नहीं करेगा। ये सब जो जनरल क्वारी हैं, ये जो दिमाग में आती हैं बच्चों के, तो यार बिल्कुल मैं भी इस बात में टेंशन में हूँ कि ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना हम कर सकते हैं कि यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम काम करने की, ठीक है। और बाकी ये पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, किस तरीके से चीज़ें हैंडल करेंगे, मुझे नहीं लगता। अब वेबसाइट का इशू भी उनका देख रहे हो आप, असाइनमेंट के चक्कर में पता नहीं वेबसाइट को क्या क्या हो चुका जो पिछले कभी किसी सालों में नहीं हुआ। हर साल वेबसाइट हैंग ज़रूर होती है, लेकिन इस बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं वेबसाइट पर डैशबोर्ड के अंदर तो हम बता भी नहीं सकते, ठीक है। लाइक आपका वो एनुअल मोड वालों को सेमेस्टर मोड दिखा रहा है, उनसे अंडरटेकिंग भरवा रहे हैं, उनसे सब्जेक्ट चूज़ करवा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर एग्ज़ाम के टाइम में होगी तो क्या होगा, बड़ी डरने वाली बात है मेरे हिसाब से तो ये। लेकिन अब फिर भी हम क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। बाकी देखते हैं 3 जुलाई तक ओपन बुक एग्ज़ाम का क्या रहता है क्या नहीं रहता। जो भी रहेगा हम वीडियो के थ्रू तो आपको बता ही देंगे, आपको पता ही होगा। तो बस यही आज की इस वीडियो का आपको कहने आया था कि अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और थैंक यू।